बड़ी सड़क के किनारे ही दीपक शर्मा की किराने की दुकान थी। श्याम उसकी दुकान पर काम करता था। वह सीधा सादा नौजवान था। वह अपने काम से मतलब रखता था। दुकान से महीने की तनख्वाह मिल जाती थी, उससे वह गुजारा कर लेता था। दीपक शर्मा की किराने की दुकान अच्छी चलती थी, जिससे वह भी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। 1 साल पहले उसकी शादी नीलू से हुई थी। नीलू बेहद खूबसूरत थी। वह काफी गोरी चिट्टी थी। उसकी आंखें हसीन थी। उसकी काली जुल्फें मदहोश कर देती थी। उसके पतले होठों पर मुस्कान खिली रहती थी। वह एक ताजा कली के समान थी। दीपक शर्मा का एक छोटा भाई था, संजय। वह कॉलेज में पढ़ता था। नीलू का दिल उससे बहल जाता था। वह अपने देवर के साथ हंसी मजाक करके मजे से दिन गुजार लेती थी। रात तो नीलू की अपनी थी ही। जब दुकान बढ़ाकर रात को दीपक घर लौटता, तब नीलू पति के साथ मौज मस्ती करती थी। वह भी नीलू जैसी पत्नी पाकर बेहद खुश था। उसकी तो मजे से जिंदगी कट रही थी। शाम दुकान का काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसका एक दोस्त विनोद मिल गया। विनोद नाविक था। नदी इस इलाके से महज आधा किलोमीटर दूर बहती थी। विनोद नाव से लोगों को नदी पार कराने का काम करता था। श्याम ने पूछा, कैसे हो विनोद? ठीक हूं, तुम अपनी सुनाओ। कब तक सीधे सादे बने रहोगे? चलो तुम्हें मुंबई घुमा दूं, विनोद ने कहा। वहां क्यों? श्याम ने पूछा। अरे यार, मैं तुम्हें मुंबई ले चलूंगा। वहां खूबसूरत लड़कियां इशारे करके बुलाती हैं। उनके नजदीक चले जाओ, फिर मजा ही मजा लूटो। श्याम झेम कर बोला, कभी और देखा जाएगा यार। हाँ, तब तक भोला भाला बने रहो। देखना एक दिन औरतें और लड़कियां तुझे बुद्धू बना देंगी, विनोद ने झल्ला कर कहा। श्याम हंसते हुए घर चला गया। दीपक दुकान से रात को लौटा था। वह अपने कमरे के पलंग पर लेटा हुआ था। नीलू भी उसके साथ लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था। अंधेरे कमरे में वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे थे। बदन की आग धीमे धीमे सुलगने लगी थी। नीलू के उभार उस पर कहर बरपा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। दीपक ने तकिए के नीचे से निकाला और अपने अंग पर पहन लिया। आप कब तक बच्चा नहीं चाहते हैं? नीलू ने धीमे से पूछा। अभी तो हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। मुझे 3 साल के बाद बच्चा चाहिए, दीपक धीमे से बोला। आप तो परिवार नियोजन के पक्के हिमायती हैं। हाँ बिल्कुल हूँ, दीपक ने कहा। नीलू ने प्यार से हल्की चपत उसके गाल पर लगाई। हल्की चपत लगते ही वे दोनों करने लगे। कुछ देर में पति पत्नी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। शरीर की भूख मिट जाने के बाद वे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। अगले दिन दीपक के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। श्याम ने सारे ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक सामान दे रहा था। दीपक शर्मा ने अभी गले में रखे रुपयों की गिनती की थी। ये लो 20,000 रुपए, मालकिन को जाकर दे दो, दीपक ने श्याम से कहा। श्याम रुपए का थैला लेकर मालकिन के पास जा पहुंचा और बोला, ये 20,000 रुपए हैं। मालिक ने दिए हैं। ठीक है, नीलू ने रुपए ले लिए और अपने कमरे में चली गई। नीलू ने कमरे का पर्दा हटाया तो वहां से उसका देवर संजय अपने कमरे की तरफ भागा। श्याम को शक हुआ कि नीलू के कमरे में संजय क्या कर रहा है। उसे दाल में काला नजर आया। अमूमन कॉलेज के लड़के अपने कमरे में पढ़ते हैं। भाभी के कमरे में जाकर वह कौन सी पढ़ाई पढ़ता है। लेकिन श्याम चुप चला गया। उसे दीपक शर्मा के दुकान पर नौकरी जो करनी थी, वह वहां से सीधा दुकान पर चला आया। जाड़े के दिन आ गए थे। शाम को ठंड बढ़ जाती थी, जिससे दीपक को दुकान पर ठंड लगती थी। उसने घर के स्टोर में एक हीटर रखा हुआ था। शाम, मालकिन से हीटर मांग कर लेते आओ, ठंड बढ़ गई है, दीपक ने कहा। अभी जाकर ले आता हूँ, कहकर शाम हीटर लाने चला गया। शाम मालिक के घर पहुंचा। घर का दरवाजा नीलू ने अंदर से बंद कर रखा था।
श्याम ने आवाज लगाई, मालकिन दरवाजा खोलिए। मालिक ने हीटर मंगाया है। लेकिन नीलू ने दरवाजा नहीं खोला। शायद उसने सुना ही नहीं था। तब श्याम ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांक कर देखा। नीलू के कमरे का दरवाजा खुला था। वह पलंग पर लेटी हुई थी। संजय उसे बाहों में भरकर चूम रहा था। पल भर में नीलू ने अपने कपड़े उतार दिए। उसके उभार देखकर संजय उस पर झपट पड़ा और वे दोनों करने लगे। श्याम यह देखकर हैरान रह गया। इस सीन में उसे भी मजा आने लगा था। कुछ देर तक दोनों देवर भाभी मजा लेते रहे, फिर संतुष्ट होकर अलग हो गए। नीलू ने झटपट कपड़े पहन लिए, अपने बिखरे बालों को ठीक किया। संजय अपने कमरे में जाकर किताबें उलटने पुलटने लगा। तब श्याम ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार नीलू ने दरवाजा खोल दिया। श्याम ने अभी जो कुछ देखा था उससे वह अनजान ही बना रहा। मालिक ने हीटर मांगा है, अभी लाती हूँ, कहकर नीलू ने स्टोर से हीटर ला कर दे दिया। श्याम हीटर लेकर दुकान पर पहुंचा। यह लीजिए हीटर, कहकर श्याम दुकान पर ग्राहकों को सामान देने लगा। वह मन ही मन सोचता रहा कि नीलू और संजय की कारगुजारी मालिक को नहीं बताएगा, नहीं तो वह उसे दुकान से निकाल देगा। जाड़े की कंपाती ठंड पड़ रही थी। आधी रात को नीलू दीपक की बाहों में थी। दोनों में यौन सुख की भूख जगी थी। करने से पहले दीपक ने तकिए के नीचे से निकालकर अपने अंग पर पहना। तब नीलू ने थोड़ा विरोध किया, कब तक इसे पहनाते रहेंगी? अभी हम बच्चा नहीं चाहते हैं, प्यार ऐसे ही चलता रहेगा, दीपक ने कहा। नीलू यह सुनकर मुस्कुरा दी। विडोम पहन कर ही करने लगा। संतुष्ट होने के बाद थककर दोनों सो गए। दिन बीत रहे थे। नीलू की संजय के साथ प्रेमलीला भी बददस्तूर जारी थी। नीलू दिन में देवर के साथ और रात में पति के साथ मजे ले रही थी। इस बीच एक दिन जब रात को दुकान बढ़ाने के बाद दीपक घर लौटा, तब नीलू ने उसे खुशखबरी सुनाई, मैं मां बनने वाली हूँ। यह सुनते ही दीपक के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। मैं तो इस्तेमाल करता था, फिर बच्चा कैसे ठहर गया? उसने नीलू से पूछा। बच्चा आपका ही है, बेवजह शक मत कीजिए, नीलू ने जोर देकर कहा। दीपक माथा पकड़कर पलंग पर बैठ गया। मैंने सोचा कि आपको पता चलेगा तो आप खुश होंगे, लेकिन यहाँ आप ही मुझ पर इल्जाम लगाने लगे, नीलू सुबह कर रोने लगी। दीपक चुप लगा गया। अगले दिन वह दुकान पर उदास बैठा था। उसके दिल और दिमाग में नीलू की बात गूंज रही थी, मैं मां बनने वाली हूँ। आखिर यह किसकी करतूत हो सकती है? मेरा भाई संजय तो ऐसा नहीं है। वह गहरी सोच में डूबा था। श्याम ग्राहक को सामान देने में मशगूल था। दीपक के शक की सुई श्याम पर आकर ठहर गई। हाँ, यही तो रुपए पहुंचाने नीलू के पास जाता था। मुझसे ही गलती हो गई, मैं ही इसे घर भेजता था, दीपक बड़बड़ाया। उसको अब श्याम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। शक की वजह से श्याम उसे बुरा लगने लगा था। क्यों नहीं श्याम को दुकान से निकाल दूं? वह मन ही मन सोच रहा था। तभी श्याम ने कहा, मालिक मुझे 2000 रुपए एडवांस चाहिए थे, मोबाइल खरीदना है। मोबाइल का क्या करोगे? दीपक ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। मेरा दोस्त विनोद है ना, उससे बात करूंगा। मालकिन को भी घर पर कोई काम रहेगा तो वे मुझे फोन कर देंगी, श्याम निश्चल भाव से बोला। दीपक का शक और भी पुख्ता होने लगा। एक बार तो श्याम मुझे बेवकूफ बना चुका है, अब नीलू से बात करके वह मजे लेता रहेगा। दीपक कुछ सोचकर बोला, 2-3 दिन बाद रुपए दे दूंगा। अच्छा मालिक, कहकर श्याम अपने काम में लग गया। 2-3 दिन में दीपक एक खतरनाक साजिश का ताना बाना बुन चुका था। उस समय दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। श्याम इत्मीनान से बैठा था। इधर उधर ताककर दीपक ने उससे कहा, नदी के उस पार के बाजार से 3-4 बोरियां बासमती चावल लाना है। वहां चावल सस्ता मिलता है, मुनाफा अच्छा मिलेगा। ये लो 7000 रुपए हैं। 5000 रुपए चावल के लिए और 2000 तुम्हारे एडवांस के रुपए। श्याम ने 7000 रुपए मालिक से ले लिए।
वह एडवांस के रुपए पाकर खुश हो गया था। वह अब मोबाइल खरीद सकेगा। अच्छा चलता हूँ कहकर श्याम जाने लगा। श्याम जैसे ही जाने लगा तभी एक शख्स लुंगी और ढीला ढाला कुर्ता पहने दुकान पर आया। अरे रुको श्याम, दीपक ने आवाज लगाई। यह माइकल है, नाव चलाता है, नाव से तुम्हें नदी पार करा देगा। दीपक ने उस शख्स का परिचय श्याम से कराया। श्याम ने नजर उठाकर ध्यान से माइकल को देखा। एक अनजान सा खुरदरा चेहरा जिसे उसने कभी इस इलाके में नहीं देखा था। अच्छा हम लोग जाते हैं, श्याम ने कहा। वे दोनों साथ साथ चल दिए। दीपक के होठों पर एक जहरीली मुस्कान खेल गई। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। किनारे पर माइकल की नाव लगी थी। नदी अपनी मस्त चाल में बह रही थी। बैठो, माइकल खूंटे से बंधी नाव की रस्सी खोलने लगा। श्याम नाव पर बैठ गया। माइकल चप्पू के सहारे नाव आगे बढ़ाने लगा। नाव थोड़ी दूर आगे बढ़ी तब केवल पानी ही पानी नजर आने लगा। पानी का बहाव भी तेज होने लगा। माइकल सधे नाविक की तरह नाव चला रहा था। श्याम नदी के खूबसूरत नजारों में खोया नाव पर बैठा हुआ था। अब नाव नदी के बीच में पहुंच गई थी। पानी के बहाव में और तेजी आ गई थी। माइकल दबे पैर उठा और श्याम को जोर से धक्का दे दिया। श्याम नदी की बहती धार में गिर गया। पानी में गिरते ही उसने नाव को पकड़ना चाहा, लेकिन माइकल ने चप्पू को तेज चलाकर नाव को उसकी पकड़ से दूर कर दिया। बचाओ बचाओ, डर के मारे श्याम चिल्लाने लगा। माइकल चप्पू को तेजी से चलाकर नाव को भगा श्याम से दूर निकल गया। श्याम पानी में हाथ पैर मारकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह डूबने लगा था। तभी पानी के बहाव में उसे एक पेड़ की टहनी बहती हुई मिली, जिसे जोर से पकड़ वह टहनी के साथ बहने लगा। तभी कुछ दूर एक नाव उसे आती हुई दिखी। बचाओ बचाओ, श्याम जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई नाविक तक पहुंच गई। नाव चलाने वाला श्याम का दोस्त विनोद था। वह जल्दी ही श्याम तक पहुंच गया। अरे श्याम तुम, विनोद चिल्लाया। उसने श्याम को पानी से नाव पर खींच लिया। श्याम बेहद डरा हुआ था। आखिर तुम यहाँ कैसे आए? विनोद ने श्याम को झकझोरते हुए पूछा। मालिक ने नदी के उस पार के बाजार से मुझे बासमती चावल लाने भेजा था। जिस नाव पर मैं सवार था उसे माइकल नाम का आदमी चला रहा था। बीच मझधार में उसने मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। अगर विनोद तुम नहीं मिलते तो शायद। श्याम का गला रुंध गया। विनोद चप्पू को तेज रफ्तार से चलाकर नाव को किनारे तक ले आया। माइकल को तुम पहचानते थे? विनोद ने पूछा। नहीं, मेरा मालिक उसे जानता था। अब समझा, माइकल भाड़े का अपराधी था। मालिक के इशारे पर तुम्हें नदी में डुबोकर मारना चाहता था, विनोद ने कहा। लेकिन मालिक ने ऐसा क्यों किया? श्याम ने मासूमियत से पूछा। शायद किसी बात के शक में उसने यह खतरनाक कदम उठाया होगा, विनोद ने कहा। किस बात का शक? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, श्याम ने कहा। वह अपनी बीवी और तुम्हारे बीच नाजायज संबंध को लेकर शक कर रहा होगा, विनोद घटना की तह तक जाने लगा। श्याम, तुम दीपक के घर जाते थे ना? कोई नजदीकी आदमी ने उसकी बीवी के साथ संबंध बनाया होगा। उसकी बीवी पेट से रह गई होगी और वह तुम पर शक कर बैठा, विनोद ने अंधेरे में तीर चलाया। अरे हाँ, मालिक का भाई संजय अपनी भाभी के साथ गलत संबंध बनाता था। मैंने किवाड़ की सुराख से छिपकर देवर भाभी को मजे लेते अपनी आंखों से देखा था, जैसे श्याम नींद से जागा हो। श्याम, तुझे दीपक ने बलि का बकरा बना दिया, विनोद ने हंस कर कहा। अब हम क्या करें? श्याम खौफ में था। मालिक को कुछ मत बताना, नहीं तो तबाही की सुनामी आ जाएगी। देखो, कोई बहाना बना देना। नाव से अचानक नदी में गिर गया था। जान बच गई बस, विनोद ने समझाया। और अपराधी माइकल के बारे में कह देना कि माइकल को पता नहीं चला कि मैं नदी में गिर गया था। वह नाव लेकर दूर निकल गया। अब मैं दीपक के दुकान पर काम नहीं करूंगा।
श्याम ने अपना फैसला सुनाया। इस महीने तक काम कर लो, मगर मालिक से सावधान रहना। इस महीने की तनख्वाह लेकर काम छोड़ देना। उसके बाद मैं क्या करूंगा? श्याम ने पूछा। मेरे चाचा का ढाबा मुंबई में है, वहीं चले जाना। ढाबे पर एक आदमी की जरूरत है, विनोद ने कहा। श्याम और विनोद बातें करते हुए अपने घर चले गए। दूसरे दिन श्याम दुकान पर पहुंचा। दीपक उसे जिंदा देखकर घबरा गया। माइकल ने तो उसे नदी में डुबा दिया था। दीपक ने संभल कर पूछा, बासमती चावल का क्या हुआ? मैं नदी में गिर गया था, बस जान बच गई। ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। श्याम ने रुपए दे दिए। अरे बाप रे, बड़ी घटना घट जाती तो। चलो, जान तो बच गई। दीपक के बोल बड़े मीठे थे। तब तक दुकान पर 1-2 ग्राहक आ गए थे। श्याम उन्हें सामान देने लगा। रात को दीपक दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा। वह पलंग पर नीलू के साथ लेटा हुआ था। वह सोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। श्याम का जिंदा वापस लौट आना उसकी चिंता का सबब था। नीलू ने बाहों में भरकर दीपक को चूम लिया। चलो हटो, मुझे सोने दो, उसने बेरुखी से कहा। मुझसे नाराज लग रहे हैं, अब तो अपना काम करके सो। नीलू ने उसे अपने ऊपर प्यार से खींच लिया। दीपक ने इस बार तकिए के नीचे से कंडोम नहीं निकाला। अब इसकी जरूरत ही कहां थी। वह करने लगा। दोनों संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो गए। महीना बीता। आज 1 तारीख थी। मालिक, आज 1 तारीख है। महीने की तनख्वाह चाहिए थी। श्याम ने मालिक से खुशामद की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीपक ने गले से रुपए निकालकर उसको दे दिए। मालिक, आज रात मेरी मुंबई जाने की ट्रेन है। टिकट हो गया है, श्याम ने कहा। तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मालिक ने पूछा। मेरी मुंबई में नौकरी लगी है, श्याम ने कहा। तब यहाँ दुकान में कौन काम करेगा? मालिक घबरा कर बोला। यह सब मैं क्या जानूं, यह अब आपको समझना है। इतना कहकर श्याम दुकान से बाहर निकल गया। मालिक ठगा सा उसे जाते देखता रह गया। रात में श्याम को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने विनोद आया था। मुंबई जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी। थोड़ी देर में ट्रेन धीमी रफ्तार से स्टेशन पर आगे बढ़ने लगी। विनोद ने ट्रेन की खिड़की के पास बैठे श्याम को समझाया, मुंबई में भोला भाला बनकर मत रहना, नहीं तो कोई भी लड़की औरत तुझे बुद्धू बना देगी। फिर विनोद क्या करेगा? श्याम और विनोद ठहाका लगाकर हंसने लगे। हंसते हंसते विनोद स्टेशन पर अकेला रह गया। ट्रेन स्टेशन से चली गई थी। वह उदास दिल से घर लौट आया। दीपक अकेले दुकान संभालने लगा था। उसकी परेशानी तब बढ़ जाती थी जब वह ग्राहकों की भीड़ में घिर जाता था। तब उसे श्याम खूब याद आता था। इस तरह 9 महीने बीत गए। आज दीपक के घर खुशियां लौटी थी। नीलू ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। यह लीजिए आपका खूबसूरत बेटा। नीलू ने बच्चे को दीपक के गोद में दे दिया। उसने बच्चे को प्यार से चूम लिया। बच्चे का चेहरा उसके छोटे भाई संजय से हूबहू मिल रहा था। दीपक शर्मा के चेहरे पर एक अंतहा दर्द उभर आया। उसने श्याम पर बेवजह शक किया। यह तो संजय की करतूत निकली। दीपक की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। संजय भाभी के साथ खुशियां मना रहा था। अब दीपक कर भी क्या सकता था। वह भी बुझे मन से सबके साथ खुशियों में शामिल हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोचक कहानियां को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।